आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4। तो 1.4 में इसमें हम पढ़ेंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव प्रसार और शांत दशमलव प्रसार, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होती हैं? वो हमेशा P/Q के फॉर्म में होती हैं। तो और इस कंडीशन में एक कंडीशन अप्लाई होती है, क्या? Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता, हमेशा 0 से उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक। और P और Q दोनों हमारी कैसे होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब जो परिमेय संख्याएं हैं, अब इन्हें दशमलव में अगर डिवाइड करते हैं, हम दशमलव में लिखते हैं, तो इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से हैं? शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। तो शांत दशमलव संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अंत हो सकने वाली संख्याएं, जिनका अंत हो सकता है, मतलब जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं, वो हमारी कैसी होती हैं? शांत दशमलव संख्याएं। और जो हमारी संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती, मतलब उन्हें काटते रहेंगे और अनंत तक वो कटती ही जाएंगी, वो कभी भी पूरी डिवाइड नहीं होंगी, इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो हमारी अशांत दशमलव संख्याएं होंगी। तो अशांत दशमलव संख्याएं भी दो तरह की हो जाती हैं, एक होती है शुद्ध अशांत और दूसरी होती है मिश्रित अशांत। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम शांत दशमलव संख्याएं। तो शांत दशमलव संख्याएं जैसे यहाँ पर 0.25 है, 7.1 है, 8.316 है। तो ये शांत दशमलव किस तरीके से है? तो अगर हम देखेंगे 0.25 को अगर हम लिखें, क्या लिख सकते हैं? 25/100, पॉइंट हटाकर नीचे 2 0 उतार देंगे 1 लिखकर। तो ये डिवाइड हो जाएगा किसने में? 100 से। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 से डिवाइड हो गए हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन आ गई हमारी 1/4। तो 1/4 में हमारा जो बेसिक है ये 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। तो बेसिक जो संख्या हमारी वो क्या है? यहाँ पर 2 है। ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है? 7.1, इसे हम 71/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम हर के जो नीचे वाली संख्या है उसके फैक्टर करते हैं, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पर फैक्टर होने पर यहाँ पर आ जाएगा 2 into 5। जैसे यहाँ पर फैक्टर किया 2 into 2 या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर 71 कितना हो गया? 2 into 5। तो फिर नेक्स्ट संख्या देखते हैं। नेक्स्ट इसमें भी सेम इसी तरीके से क्या लिखेंगे? 38316 अपॉन क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं 1000 को? इसे हम लिख सकते हैं 8316। 1000 कितना होता है? 10 into 10 into 10। 8316 क्या लिख सकते हैं हम? 10 into 10 into 10। और 10 किसके फॉर्म में लिख सकते हैं हम? 2 into 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 into 5 into 2 into 5 into 2 into 5। ठीक। या इसे लिख सकते हैं 8316 अपॉन 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3। तो यहाँ पर भी जो फैक्टराइजेशन हुआ, यहाँ पर डिनोमिनेटर का हमने हर का फैक्टराइजेशन किया, तो वो 2 into 5 के फॉर्म में हमें मिल गया। तो इससे हमें यहाँ पर एक चीज पता चल रही है, यहाँ पर जो शांत दशमलव संख्या हैं वो या तो अगर उनके डिनोमिनेटर हमारे 2 होंगे या 2 into 5 होगा, 2 into 5 होगा, तो वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, जो अगर हमारे हर में क्या है? फैक्टर क्या है? 2 है या 2 into 5 है या 2 into 5 है। ठीक है। 2 और 5 हमें देखना है बस। ठीक है। अगर ये हमारे पास हमें दिया है तो वो हमारी संख्या पूरी पूरी की डिवाइड हो सकती है, मतलब कैसी होगी? शांत दशमलव संख्या होगी वो। फिर दूसरे आ जाती है हमारी अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या में होते हैं शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत। तो शुद्ध अशांत हम देखो यहाँ पर 8/3 ये शुद्ध अशांत है। कैसे पता चलेगा? 3 से इसे डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम से आएगा? 3 2 जा 6 आ जाएगा। ठीक। और रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 रिमाइंडर पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा। 3 6 जा 20, और इस तरीके से 2 ही हमारा रिमाइंडर आता चला जाएगा और इसकी वैल्यू 6666। ठीक है। अनंत तक यही रहेगी। तो ये हमारा क्या है? शुद्ध अशांत दशमलव। लेकिन अगर हमारे ये
पॉइंट के बाद की वैल्यू सेम नहीं रहती है, मतलब जो रिपीट होने वाली वैल्यू वो हमारी सेम नहीं है, एक ही संख्या नहीं है, उसके बदले 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, इस टाइप से हमारी संख्या आ रही है, तो वो हमारी मिश्रित अशांत संख्या होगी। जैसे 2/11, 2/11 को जब हम डिवाइड करेंगे, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये संख्या मिलेगी, ये भी हमारी क्या है, इसी तरीके से अनंत तक होगी। तो इस संख्या को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.6 के ऊपर बार। ठीक है, बार का मतलब यहाँ पर ये जो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार, मतलब 18 के ऊपर बार है, मतलब ये दोनों संख्याएं यहाँ पर आगे रिपीट होती चली जाएंगी। तो इन्हें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर एक्सरसाइज में आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, तो बार का मतलब ध्यान रखना कि वो संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 1.4। तो 1.4 में पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, ये जो परिमेय संख्याएं हमें दी हैं उन्हें में हमें दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या अशांत है, मतलब उन्हें डिवाइड करके देखना है, डिवाइड नहीं करना। और सॉरी, इसमें लिखा हुआ है कि बिना डिवाइड किए हुए, मतलब लंबी गुणा भाग नहीं करनी हमें सिर्फ शॉर्ट में बताना है कि ये हमारे शांत हैं या अशांत हैं। तो शॉर्ट में कैसे बता सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, अगर डिवाइडेशन में क्या है, मल्टीप्लायर किसके, 2 के मल्टीप्लायर्स या 2 into 5 के मल्टीप्लायर्स हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, शांत होंगे। अगर अदरवाइज कोई दूसरी डिजिट है तो वो अशांत होगी। ठीक है, फिर देखो इसमें यहाँ पर आ गया 13/3125, ठीक है, 3125। तो इसके हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर हमारे जो आएंगे वो हमारे फैक्टर हो जाएंगे 5 into 5 into 5 into 5 into 5। मतलब क्या होगा, 5 की पावर कितनी है, यहाँ पर 5 की पावर होगी कितनी, 5 की पावर 5 हो गई, मल्टीप्लाई में 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम 2 के मल्टीप्लाई इस तरीके से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 into 5 का मल्टीप्लायर आ गया। ठीक है, तो 2 into 5 का मल्टीप्लायर है, इसका मतलब ये क्या है, हमारी शांत दशमलव संख्या है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में 17/8 है, तो इसका तो सिंपल ही हो जाएगा 17/8। 8 का फैक्टर कितना होगा, 2 into 2 into 2, या इसे हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर किसका है, 2 के मल्टीप्लायर है यहाँ पर। ठीक है, 8 जो मल्टीप्लायर है किसका, 2 का मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर ये भी हमारी कैसे दशमलव होगा, कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसके बाद आते हैं हमारे 64/455। तो 455 के यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे। 455 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, सबसे पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 into 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, या फिर ये हो जाएगा 64/5 into 91 किसका फैक्टर होगा, 7 into 30, 7 into 30। तो यहाँ पर 5 और 2 के मल्टीप्लाई नहीं है, के अलावा यहाँ पर 7 भी है और 13 भी है, तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो ये कैसा दशमलव प्रसार होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट में देखो, तो नेक्स्ट बाकी के आपको खुद करने हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अलग एक क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये ले लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये जो हमें पावर दी है ये हमारे सब क्या है, मल्टीप्लाई में है, मतलब यहाँ पर क्या है, या तो पॉइंट लगा सकते हैं या फिर इंटू में, मल्टीप्लाई में मान सकते हैं इसे। तो यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लायर जो है हमारे 2 और 5 के हैं। देखिए यहाँ पर पावर चेंज है, तो सबसे पहले हम पावर को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। तो पावर को सिमिलर कैसे करेंगे, 129/2 की पावर 2, इसे हम लिख सकते हैं इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, 5 की पावर 7 को कैसे लिख लिया हमने, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7, सॉरी 5। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 की पावर 7 हो जाएगा। और ये हमारा कितना है, 7 है, तो 7 को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2। तो यहाँ पर जब हम जोड़े बनाकर देखेंगे तो यहाँ पर ये जोड़ा तो बन गया, ठीक है, लेकिन हमारे की जो बाकी की डिजिट हैं वो हमारी 5 या 2 के मल्टीप्लायर में नहीं आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 के मल्टीप्लायर आ रहे हैं, तो इस वजह से ये हमारी जो संख्या होगी
या दशमलव प्रसार होगा, ये हमारा कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। सिंपली हम इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन सेम इस तरीके से आपको करने हैं। बाकी अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है ऊपर दिए गए प्रश्न के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उन्हीं के बेस पर जितने भी शांत दशमलव प्रसार हैं उन्हें डिवाइड करके हमें बताना है कौन कौन से शांत हैं। सिर्फ उन्हें डिवाइड करना है, बाकी को अशांत वालों को छोड़ देना है। हमें पता है अशांत है इसे छोड़ देंगे, ये भी अशांत है इसे छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी एक दो और हैं उन्हें छोड़कर बाकी के जितने भी शांत है उन्हें हमें डिवाइड करके बताना है। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद फिर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया है। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें इसी तरीके से पूछा गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये एक परिमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या हमें दी है, देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें जो संख्या दी है, क्या दी है, फर्स्ट है हमारे पास 43.123456789। तो यहाँ पर देखो ये हमारी जो संख्या है ये पूरी डिवाइड हो रही है, मतलब ना तो यहाँ पर बार है और ना ही पॉइंट आ रहे हैं। लेकिन सेकंड जो हमारी संख्या हमें दी है, सेकंड संख्या हमें क्या दी है, 0.201200120012 और इस तरीके से एंड सो ऑन आगे ये बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लीकेशन क्या है, इसी तरीके से बढ़ती जाएगी, 1 2 आता जाएगा और 0 की संख्या भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ये कैसा होगा, हमारा अशांत दशमलव प्रसार होगा। फिर तो मतलब इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में पर्टिकुलर तरीके से, मतलब एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं ले सकते, लेकिन हम इसकी P अपॉन Q की फॉर्म में एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थर्ड है हमारा, थर्ड हमें दिया है कितना, 43.123456789 और इसके ऊपर हमें क्या दिया है, बार दिया है। तो बार का भी मैंने क्या मतलब बताया था, रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में ये क्योंकि पूरी डिवाइड है, इसका मतलब इसके जो गुणनखंड हैं किसके, हर के अगर गुणनखंड है वो गुणनखंड हमारे क्या है, 2 into 5 के मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो 2 into 5 के मल्टीप्लायर है, तभी वो क्या होगी, पूरी डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ पे पूरी डिवाइड दिखा रहे हैं, आगे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ना पॉइंट दिखाए हैं और ना ही बार वैल्यू दिखाई है। ठीक, तो इसके क्या है, गुणनखंड है और यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कैसी है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि इसके ये पूरी डिवाइड नहीं हो सकती है, या इसे हम कह सकते हैं अशांत दशमलव प्रसार है। और ये जो हमारे हैं यहाँ पर देखो सेम वही वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब यहाँ पर 2 और 5 के मल्टीप्लायर के अलावा गुणनखंड हमारा क्या है, गुणनखंड कैसा है हमारा, 2 और 5 के मल्टीप्लायर के अलावा एक और गुणनखंड है, जिसकी वजह से ये हमारे फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है।